मैथमेटिक्स हब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिले सबसे पहले। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अध्याय 3 तक का कार्य पूरा कर लिया होगा, ऐसी आशा करते हैं। तो आप लोगों ने ये जो पढ़ाई इस लॉकडाउन के समय में किया है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप लोग ये पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको आगे की बोर्ड की परीक्षाएं देनी है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई सदैव जारी रखना है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन में हमारे स्कूल नहीं खुले हैं, हमारी कक्षाएं बाधित हो रही हैं, तो हमारी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। हमारी बोर्ड परीक्षा उसी प्रकार से होगी जैसे पीछे होती आई है। स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और हम परीक्षा देने के लिए उस समय अगर बिफोर टाइम हम तैयारी अपनी नहीं करते रहेंगे तो उस समय हमें परीक्षा देने में दिक्कत हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी पढ़ाई सदैव जारी रखें और किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत होती है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट टीचर से संपर्क में रहें। जो भी आपकी समस्याएं हों वो सब सुनी जाएंगी और वो सारी समस्याएं आपकी साथ की जाएंगी। जैसे गणित विषय से संबंधित बात आती है तो गणित विषय से संबंधित जो भी आपकी समस्या होगी आप संपर्क करेंगे तो आपकी समस्याएं वो दूर होंगी। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने लेसन 3 तक का कार्य पूर्ण कर लिया होगा। लेसन 3 के बाद अब आपका लेसन 4 का कार्य प्रारंभ किया जाना है, जिसके बारे में आपको भी मेरे साथ मिलकर के मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो मेरा प्रयास करना बेकार है। आपको प्रयास करना जरूरी है, साथ में मिलकर के चलना है। आपकी समस्या जो भी हो वो मुझे आप बताएंगे तो मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। यदि आप उस समस्या को बताते नहीं हैं या उस समस्या को आप व्यक्त नहीं करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ 4 शुरू किया जाता है। पाठ 4 का जो नाम है द्विघात समीकरण। इसके पहले हम लोगों ने बहुपद में द्विघात बहुपद पढ़ा होगा। तो आप लोगों ने द्विघात बहुपद जो पढ़ा है उसके बारे में परिभाषा क्या थी कि यदि किसी बहुपद की घात 2 होती है तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ देख लिया जाए, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसकी परिभाषा थी यदि या जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। ये परिभाषा आपको द्विघात बहुपद की बताई गई है। द्विघात बहुपद का मानक रूप द्विघात बहुपद का मानक या व्यापक रूप, मानक रूप ax² + bx + c प्रकार का होता है। प्रकार का होता है जहां
ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहां पर देखें, इस प्रकार से जो बहुपद होगा जिसकी घात 2 होगी उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब इस बहुपद घात की बहुपद द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है आपका बहुपद p बराबर ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का होता है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 है। a b c जो है आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। इस प्रकार का जो बहुपद होगा उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। अब यहीं पर हम देखें कि द्विघात बहुपद से ही द्विघात समीकरण बनता है। तो द्विघात बहुपद में यदि बहुपद p का मान 0 के बराबर हो जाए तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होगा जाएगा? यदि x ax² प्लस bx प्लस c में बहुपद p इक्वल टू 0 में पद p बराबर 0, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। अर्थात ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अतः द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जहां a इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। यदि कोई भी द्विघात बहुपद यदि 0 के बराबर है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ से हम बता सकते हैं कि अगर कोई द्विघात बहुपद है और उस द्विघात बहुपद का मान 0 के बराबर है, ये सरल भाषा में हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि किसी द्विघात बहुपद का मान 0 के बराबर है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ये रहा आपका द्विघात समीकरण का छोटा सा एक परिचय। अब इसी के साथ आपका अभ्यास 4.1 शुरू होता है। प्रश्नावली 4.1 में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें यह बताना है कि ये द्विघात बहुपद है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखें प्रश्नावली 4.1 में पहला प्रश्न क्या दिया गया है? पहले प्रश्न में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है।
जैसे फर्स्ट इसका दिया गया है, पहले का फर्स्ट दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3, 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसे ये बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। इसका प्रसार करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ लागू कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ 2x प्लस 6 हो जाएगा। अब इसे हल करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। ये दोनों आपका कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ये अगर देखा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 5 बराबर 0, या इसको चाहें एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस माइनस 5 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से करते हैं तो देखेंगे कि ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है। अतः जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का है, अतः x प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3 द्विघात समीकरण है। इस प्रकार से हम जितने भी खंड इसमें दिए गए हैं उन सभी खंडों को हल करके हम बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट देखें, जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है, थर्ड नंबर में देख रहे हैं, तीसरे नंबर में जो दिया गया है, तीसरा खंड जो दिया गया है, इस तीसरे खंड में आप किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तीसरा खंड, इसका तीसरे खंड में दिया गया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इस प्रकार से दिया गया है, इसे हल करें, हल करके देखेंगे, इसका गुणा करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, इसका गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। यहाँ पर इसे ट्रांसफर करें लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस, इसे हल कर लें पहले, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स और माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका कैंसिल हो गया। इन दोनों को हल करेंगे, माइनस 3x, इन दोनों को हल करेंगे प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर देखें, इसे लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0।
हमने बताया था कि यह एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य नहीं होना चाहिए। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य के बराबर हो जाता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होता है। जो यहाँ पर देखें, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 प्रकार का नहीं है, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 में आपके 8 खंड दिए गए हैं, तो सभी खंडों को इसी प्रकार से हल करना है और हल करके ये बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब इसमें हम ले लेते हैं आपका नेक्स्ट खंड 6 को ले लिया जाए। खंड 6 को ले लिया जाए। देखें खंड 6 में क्या होता है। खंड 6 में आपका क्या दिया गया है, पहले इस प्रश्न को लिखें फिर उसे आप हल करें। खंड 6 में जो दिया गया है, पहले का 6 जो दिया गया है, इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका प्रसार करें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें, इसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0, यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 7x और माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पर भी ये देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का नहीं है। अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें एक खंड और देख लें। ये आपका खंड देख लें 7 में। खंड 7 में देखें, 7 में क्या कहा गया है। 7 में जो कहा गया है उससे आप देख लें और फिर उसे हल करके बताएं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। 7 में ये कहा गया है, सेवन में है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x इंटू एक्स क्यूब, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1
अगर यहाँ पर देखें, इसमें क्या दिया गया है उसके अनुसार देख लिया जाए तो इसमें पता चल जाएगा कि इस प्रश्न में क्या दिया गया है। यहाँ पर ये क्यूब दिया गया है, ये क्यूब। अब इसे हल करें, हल करके देखें इस प्रकार से इसे हल करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पर हल करें तो 2x क्यूब माइनस 2x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x, x प्लस 2, 2x क्यूब माइनस 2x। यहाँ पर देखें, अब ये हमारा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस, यहाँ पर देखें इससे कैसे घटाएंगे, पहले इसे लिख लें, प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर 0। इन दोनों को घटाएंगे, माइनस x क्यूब, इन दोनों को प्लस 6x स्क्वायर, और बचा है आपका ये और ये प्लस 14x, इसके बाद प्लस 8 बराबर 0। इसे अगर हल करें हम लोग, ये x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का नहीं है। अतः x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 के कुछ प्रश्नों को हमने हल करके बताया, शेष प्रश्नों को आपको स्वयं हल करना है। धन्यवाद।